क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। मेरे ख्याल में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं। ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। मोदी को किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई में हैं और ये उनका हिस्टोरिक विजिट है, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारत के प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गए हैं। और ब्रुनेई जो है एक मतलब छोटा सा आबादी वाला देश है, 5 से 6 लाख की आबादी है, लेकिन वो बहुत अमीर है। और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किए हैं। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जो मुस्लिम देश है वो सभी का झुकाव भारत की तरफ है। सभी भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पर पाकिस्तान के साथ कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया से क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। उस दौरे की जिसकी इस वक्त धूम है हर तरफ कि ये क्या बात है कि ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है? ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। जो ब्रुनाई के सुल्तान हैं उनको तो आपने देख ही रखा होगा, बड़े मशहूर हैं ये ब्रुनाई के सुल्तान। ये इनकी दौलत के चर्चे हैं, दुनिया का अमीर तरीन शख्स इनको कहा जाता है। इनके पास हजारों गाड़ियां हैं, डजन्स ऑफ कार्स नहीं है इनके पास, इनके पास हंड्रेड्स ऑफ कार्स भी नहीं है। इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जरा पैलेस देखिएगा, ये जो इनका ग्रैंड पैलेस है और ये इनकी रिहाइशगाह है ब्रुनाई के सुल्तान की। और ये जो रेजिडेंस है, ये दुनिया भर की जो आप कह सकते हैं कि सबसे ग्रैंड पैलेस कहा जाता है, वो इसको कहा जाता है, जहां पर पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर ब्रुनेई पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है, सोशल मीडिया पे हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहां जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस पर। मतलब आप चेक करें, आपको पता है ब्रुनेई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नजरें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पर? बेसिकली वो लास्ट वीक पोलैंड भी गए थे, उसके बाद यूक्रेन भी गए थे। वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा एक खिता है, उसके अंदर हमारा एक अमन रहे, बना रहे, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ भी।
तो इसलिए मैं देखता हूँ कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी मुल्क की जीडीपी को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी इंडिया के पास दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाके बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मजीद अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए दे के जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। वो अभी श्रीलंका भी हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी हेल्प की थी। वो चाहते नहीं है कि कोई खित्ते में कोई गड़बड़ हो, वो चाहते हैं अमन हो। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे, हम स्पेस में जाएं। जैसे कि अभी देखा आपने कि पाकिस्तान और चाइना ने भेजा था, इससे पहले अब चाइना और ये इंडिया भेज रहा है। लेकिन इंडिया ने उससे पहले अपना चंद्रयान मिशन भी किया था, चंद्रयान 3 के नाम से, जो चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड भी किया था। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अमन चाह रहा है, तो अगर इंडिया अमन चाह रहा है तो उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया है। फॉर एग्जांपल एक वॉर स्टेट का विजिट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। नहीं, वो रशिया भी गए हैं, लेकिन जा रहे हैं, लेकिन वो अमन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन नेटो के अंदर जाना चाह रहा है और नेटो के अंदर अगर वो आ जाता है तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उनकी, कि मीन रशिया को अगर कोई भी नेटो के साथ वो उनकी फाइट हो जाएगी डायरेक्ट अगर यूक्रेन के साथ कुछ करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी वो है। तो वो यूक्रेन के अंदर इस नीयत से थोड़ी जा रहे हैं कि क्या सर वो अपना यूक्रेन को क्या चाहिए इस वक्त, असला बेचना है, असला खरीदना है सॉरी, और इंडिया को असला बेचना है। सो दैट्स वाई वो गए हैं। अमन कोई भी कंट्री नहीं चाहता क्योंकि सबको अपनी इकोनॉमी के लिए वॉर चाहिए होती है। तो इंडिया वो ऐसे ही वॉर कंट्रीज के अंदर वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी वॉर की क्या जरूरत है। आप भाई की बात से सहमत करते हैं। इंडिया का इस वक्त पूरा ध्यान अपने मुल्क को ऊपर ले जाने में है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने पर है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इन झमेलों में पड़ना चाहेगा। बेसिक पढ़ना चाहेगा, क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा। उनके जो वहाँ की जो पीपल हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से साउथ एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट है। जैसे कि अंबानी देख ले, अडानी देख ले। अब जब भी जो स्टेट है ना, टूरिस्ट भी है, पर वो जो अब देख रहे हैं वो अभी ना अब वॉर तो नहीं है। अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। दूसरी साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी किसी इस्लामिक स्टेट पे विजिट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है वहाँ का विजिट वो उधर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? वो दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में ला रहे हैं, पॉलिसीज को बेहतर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ चलो, ये इसी बात पे बाद आपकी बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। इंडिया के बारे में जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना पिछले 5 साल भी रह के गए हैं, तो उन्होंने 5 साल पहले कहा जी कि मेरे वहाँ फर्ज करें 82 का डॉलर है वहाँ पे, या 85 का डॉलर। वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अंदाज़ मेरा ख्याल में इतना ही है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वादा किया अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से कि जी मैं ये डॉलर इतने का ही रखूंगा और इसने आपको ना इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है। अब जैसे कि आप सब एक आईफोन है और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी वहाँ पे है। ठीक है, टेस्ला वहाँ चली गई, बिल्कुल वहाँ चली गई है। उसके बाद जनाब अली आप उसको ले लें, जैसे हमारे यहाँ ऑलएक्स की कंपनी है, इस तरह एक दूसरी कंपनी वो भी उनके वहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे से लोग चले जाते हैं। आईफोन ने अगर अपनी वो बनाई थी यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइज, वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर बनाए, यहाँ पे यहाँ नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर है। नहीं सर, ये चीजें तो मुझे अच्छा, भी वो इसकी वजह, अच्छा वजह पूछना चाह रहा हूँ। तो जाहिर बात है देखने वालों को भी पता है कि वहाँ पे तो तरक्की हमारे क्यों नहीं रही, हम कर्जों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे यहाँ कंपनियां जो बाहर से आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कल ही बड़ी न्यूज़ पढ़ी है, पता नहीं कितनी कंपनी जो है ना हमारे यहाँ से अपना सरमाया लेके वापस जा रही है, जो बाहर मुल्कों की है। हम उनको सहूलत नहीं देते, बिजली में सहूलत देते, टैक्सों में सहूलत नहीं दे रहे। हम सहूलत देंगे तो वो हमारे यहाँ रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।